हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू आरपी इंग्लिश वर्ल्ड में। मैं हूं रवि कुमार वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे हाउ वी कैन मेक वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स, हम लेटर्स से वर्ड कैसे बना सकते हैं। एंड देन फिर हम बात करेंगे फ्रेज क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेज और क्लॉज के बीच क्या डिफरेंस है। एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सेंटेंस, राइट। सेंटेंस को देखेंगे। सो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, लेट्स बिगिन दिस सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ लैंग्वेज की। द आर्किटेक्चर ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज इट मीन्स? इट मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा की बनावट या फिर भाषा का निर्माण कह लें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाषा को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या फिर भाषा को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे है ब्लूप्रिंट फॉर कंस्ट्रक्शन, अर्थात हम कह लें निर्माण की एक रूपरेखा या फिर निर्माण के लिए एक रूपरेखा, अगर इसकी हिंदी की बात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक डायग्राम या फिर इन्फोग्राफिक कह लें, इसके माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हम बनाने की शुरुआत करते हैं, चाहे वो घर हो, ठीक है, या फिर बिल्डिंग हो, सड़क हो, किसी भी चीज़ को अगर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट को रेडी किया जाता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली ढांचा या फिर नक्शा कह लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट दिया गया है कि घर को पूरी तरह बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़, कैसे कैसे हम एक घर को कंप्लीट तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जब हम ईंट को, ठीक है, ईंट को एक एक करके अगर हम जोड़ते जाते हैं तो क्या होता है, दीवार बन जाता है, ठीक है, वॉल बन जाता है। अब जब वॉल कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, उसमें अगर हम दरवाज़ा या फिर खिड़की वगैरह लगा देते हैं तो एक प्रॉपर घर का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, ठीक। लेकिन उसके अलावे भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ज़रूरत की चीज़ें और भी होती है जिसको लगाना पड़ता है, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, लाइट्स वगैरह हो गया, और भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो कि घर के लिए ज़रूरी होता है। जब इन सभी सारी चीज़ों को अगर हम लगा देते हैं तो जा करके प्रॉपर एक घर का हो जाता है, क्या घर रेडी हो जाता है, ठीक है, बन के। तो उसी प्रकार यहाँ पे लेटर से सेंटेंस तक का जो मैकेनिज्म है कि हम लेटर से सेंटेंस तक कैसे पहुँचेंगे, लेटर से सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि लेटर्स को जो है हम लोग ब्रिक से डिनोट करेंगे, ठीक है, वर्ड को वॉल से डिनोट करेंगे, और द फ्रेज को द फ्रेमवर्क से डिनोट करते हुए चलेंगे, द क्लाउज को द पावर रूम से डिनोट करते हुए चलेंगे, और द सेंटेंस को द फाइनल स्ट्रक्चर से डिनोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आज की इस सेशन को एकदम से प्रैक्टिकल और इजी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब है यहाँ पे स्टेज 1, राइट। स्टेज 1 क्या है? द ब्रिक या फिर द लेटर कह लें हम लोग, क्योंकि लेटर को हम लोग ब्रिक से डिनोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब लेटर्स की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन लेवल पे अगर हम बात करें लेटर्स की, तो क्या है लेटर्स? और लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिटन लैंग्वेज, राइट। लेटर क्या है कि किसी भी लिखित भाषा की एक सबसे छोटी इकाई, राइट, like a single brick. Letter have no meaning by themselves but are the essential foundation for forming words. क्या है लेटर? कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी रिटन लैंग्वेज की, जैसे कि भी सिंगल ब्रिक के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि घर को बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज़ होता है क्या होता है? ईंट होता है। अगर उसको हम जोड़ते हुए चले जाते हैं तो उससे वॉल बन जाता है। वॉल के बाद फिर आगे हम चलते हैं तो जा करके सारा चीज़ अगर हम उसमें लगाते हैं तो एक घर रेडी हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या है कि जो लेटर है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की, ठीक है। उसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, बट आर द एसेंशियल फाउंडेशन फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स। वर्ड्स को बनाने के लिए सबसे एसेंशियल सबसे जरूरी चीज़ क्या है? वो होता है लेटर्स, राइट। अब यहाँ पे द 2 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। अब 2 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स कहने का मतलब है 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। हम लोग लेटर्स को ब्रिक्स से डिनोट करते हुए चल रहे हैं। अब 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप्स है वो है वॉवेल्स का और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स का, ठीक है।
अगर हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, ये दोनों टाइप्स हैं लेटर्स के। अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं इंग्लिश में, वो है 26। ठीक है, अभी अल्फ़ाबेट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि अल्फ़ाबेट क्या है और लेटर क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स हो गए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स में 5 हैं, ठीक है, लेटर्स ए, ई, आई, ओ एंड यू। कॉन्सोनेंट में 21 है, राइट। अब यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट और लेटर्स के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब लेटर्स की अगर हम बात करें तो लेटर्स क्या है, सिंगल सिंबॉलिक यूनिट। जैसे कि एग्जांपल में अगर बी, ए से लेकर के जेड तक की जो भी सिंगल यूनिट है, यानी कि सिंगल सिंबॉलिक यूनिट है, अगर हम ए लिख दिए, ठीक है, सिंगल, अगर वाई लिख दिए सिंगल, तो ये सारे चीज़ क्या लेटर्स कहलाएंगे। बट अल्फ़ाबेट क्या है कि द कंप्लीट सेट ऑफ 26 लेटर्स इन अ लैंग्वेज, राइट। अगर ए से जेड तक जो भी 26 लेटर है उसको एक सीक्वेंस में, एक सेट में अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अल्फ़ाबेट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब कि एक छोटा सा इसके बीच, दोनों के बीच डिफरेंस हो गया कि लेटर्स किसको बोलेंगे और अल्फ़ाबेट को किसको बोलेंगे, इसका एक डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट है स्टेज नंबर 2। स्टेज 2 में क्या बताया गया है कि असेंबलिंग ऑफ वॉल्स, यानी कि वर्ड के बारे में इसमें बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वर्ड को वॉल से हम लोग डिनोट करते हुए चलेंगे। तो इसका क्या मतलब है, असेंबलिंग द वॉल्स, यानी कि वर्ड को हम लोग को कैसे, यानी कि हम लोग को लेटर्स को असेंबल करके कैसे वर्ड बनाना है। ठीक है, चलिए वर्ड्स के डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या है डेफिनेशन। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स असेंबल टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग, राइट। क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि असेंबल टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग। जब उसको हम असेंबल करते हैं और अगर कोई स्पेसिफिक मीनिंग देता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर रॉ मटेरियल्स बिकम द फंक्शनल कंपोनेंट। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बी प्लस ओ प्लस वाई, इन तीनों लेटर्स को ऐड किया, एक वर्ड बनाया बॉय। ठीक है, यहाँ आर प्लस यू प्लस एन, तीनों लेटर्स को ऐड किए, यहाँ पे एक वर्ड बनाया रन। ब्यूटीफुल को ऐड करके वर्ड बनाया ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ड को अगर ऐड कर रहे हैं तो एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है, एक वर्ड क्रिएट हो रहा है, बन रहा है और उसका एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर बॉय की बात करें इसका मतलब लड़का है, रन की बात करें तो क्या है, इसका मतलब दौड़ना है। ठीक है, ब्यूटीफुल दैट मीन्स सुंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लेटर्स को अगर हम तो ऐड तो किए लेकिन वो कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो फिर उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दे रहा है तो वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम बी प्लस ओ प्लस वाई, इसके अरेंजमेंट को उल्टा कर दें, ठीक है, ओ प्लस बी प्लस वाई, ओ बी वाई, क्या ये कोई मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ओ प्लस जी प्लस डी, ओ जी डी, ये कोई मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, इट मीन्स ये भी वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड वही होगा जो लेटर्स को ऐड करने के बाद अगर कोई वर्ड बनता है और वो अगर मीनिंग दे रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं की फंक्शनल कैटेगरीज की। अब की फंक्शनल कैटेगरीज क्या है, देखिए इसमें से अभी बहुत सारे वर्ड को यहाँ हम लोग देखें, जैसे बॉय है, स्कूल है, रन, वाइट, टॉल, हॉनेस्ट, क्विकली, वेरी, ये सारे जो वर्ड हैं किसी ना किसी ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बॉय की बात करें, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन है। स्कूल की बात करें, इसका भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन है। रन क्या है, वर्ब है। राइट क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी वर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे लेटर्स को जोड़ करके बहुत सारे वर्ड बनेंगे। ठीक है, और उन सभी वर्ड में से कुछ वर्ड नाउन भी हो सकते हैं, कुछ वर्ड वर्ब भी हो सकते हैं, कुछ वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ वर्ड एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो वर्ड, जो भी वर्ड को हम लोग बनाएंगे उन सभी जो वर्ड रहेंगे वो इनमें से किसी एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल को होल्ड करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे, राइट। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है स्टेज नंबर 3, बिल्डिंग द फ्रेमवर्क, राइट।
अर्थात हम लोग फ्रेज की बात कर रहे हैं क्योंकि फ्रेज को फ्रेमवर्क से डिनोट किए थे हम लोग, राइट। अब डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग कि क्या है डेफिनेशन फ्रेज का। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है, ठीक है। इट मेक्स सेंस बट इट इज एन इनकम्प्लीट थॉट, राइट। देखिए, मैं अगर सिंपली समझाने का प्रयास करूं तो ये फ्रेज क्या है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है बट ये कंप्लीट थॉट या फिर कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ये सेंस देता है बट वो कंप्लीट नहीं देता है, और इसके पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना वर्ब होता है, ठीक है। इज एन इनकम्प्लीट थॉट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। तो फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। सेंस देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और इसके पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना वर्ब होता है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब थोड़ा सा फ्रेज की एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं कि क्या, जैसे नाउन फ्रेज की बात यहाँ की गई है, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये है वर्ब फ्रेज, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्या है? अ रेड पेन, यहाँ पे बात किया गया अ रेड पेन, ठीक है। क्या है? कलम लाल है। अब कौन सी कलम लाल है पता नहीं, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट यहाँ पे थॉट दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। अंडर द टेबल, टेबल के अंदर, अब टेबल के अंदर क्या है वो चीज़ नहीं मालूम, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट थॉट दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इज रनिंग, दौड़ रहा है या फिर दौड़ रही है, कौन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रही है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। इट मीन्स ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट थॉट दे रहा है। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ड को फ्रेज बोलते हैं। अब है स्टेज 4, पावरिंग द स्ट्रक्चर, अर्थात क्लाउज की बात करेंगे हम लोग। क्लाउज को हम लोग पावरिंग द स्ट्रक्चर से डिनोट करते हुए आ रहे थे, ठीक है। अब क्लाउज के डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या है क्लाउज? अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स द टू एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर पावर, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अभी हम लोग देखें कि फ्रेज क्या है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, राइट। लेकिन क्लाउज क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, और ये सेंस तो देता है और इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और क्या है? वर्ब भी है, ठीक है। टू आइडेंटिकल two essential components for power, a subject and a verb. This combinations allow to functions as a nearly complete unit, right? तो ये है इसके बीच एक कह लें डिफरेंस, कह लें फ्रेज और क्लाउज के बीच। तो ये है क्लाउज। चलिए इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं एग्जांपल। नीचे ये क्या है? डिकंस्ट्रक्ट करके दिखाया गया, यानी कि ये एक कंप्लीट वर्ड था, इसको तोड़ करके थोड़ा दिखाया गया है डिकंस्ट्रक्ट करके। जैसे सी इज सिंगिंग, ठीक है। सी इज सिंगिंग, सी इज यूज्ड एज सब्जेक्ट हियर एंड इज सिंगिंग क्या है? वर्ब है, राइट। क्या है? इज सिंगिंग वर्ब है। अर्थात क्या कि इस सेंटेंस में सी क्या है? सब्जेक्ट है और सिंगिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज है, तो ये क्लाउज हो गया। आई नो द आंसर, ठीक है, मैं आंसर जानता हूँ, आई नो द आंसर। इसमें आई क्या एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और नो एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। इट मीन्स ये क्लाउज है, ठीक है। तो ये क्लाउज और फ्रेज के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस था कि उसके साथ उसके पास सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है, इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। द क्रिटिकल डिस्टिंक्शन फ्रेमवर्क वर्सेस पावर्ड रूम। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क वर्सेस पावर्ड रूम यानी कि फ्रेज और क्लाउज के बीच हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस को देखेंगे, क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, अंतर देखेंगे, ठीक है, कि क्या अंतर। जिस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ये इमेज के थ्रू दिखाने का प्रयास किया गया है कि लेक्स अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वेयर। फ्रेज में क्या है कि ना तो इसमें सब्जेक्ट होती है ना ही वर्ब, ठीक है, वर्ब भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है। एन इनकम्प्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट नहीं देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इन द रूम, ठीक है, कमरे में या फिर कमरे के अंदर।
यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, अपने आप में ये इनकम्प्लीट है। वहीं क्लाउज की अगर हम बात करें तो कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब पेयर, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और पोटेंशियली कंप्लीट थॉट देता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें सी इज़ इन द रूम, वह कहाँ है, रूम के अंदर है। तो ये वर्ब और क्लाउज के बीच थोड़ा सा डिफरेंस था कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ होता है। अब हम बात करेंगे स्टैंड अलोन वर्सेस कनेक्टिंग रूम, इट मीन्स द टाइप्स ऑफ क्लाउज की। अभी तो क्लाउज तो हम लोग देख लिए, लेकिन क्लाउज के दो टाइप्स हैं। अब कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला टाइप है इंडिपेंडेंट क्लाउज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज को हम लोग अ सेल्फ सफिशिएंट रूम यानी कि स्टैंड अलोन, ऐसा रूम जो खुद में एक कंप्लीट हो, और अ कनेक्टिंग रूम, एक कनेक्टिंग रूम जो कि खुद में कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, इस चीज़ से डिनोट किया गया है। क्लाउज क्या है, क्लाउज के बारे में इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या कहता है, मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ऑन एंड कैन फंक्शंस एज अ फुल सेंटेंस, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हैं आई एम रीडिंग की बात करें तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, और कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है, स्टैंड अलोन है। वहीं पे डिपेंडेंट क्लाउज की बात करें हम तो क्या है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट स्टार्ट विथ अ वर्ड लाइक बिकॉज, व्हेन, इफ। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट तो होंगे और वर्ब भी होंगे, बट इन सभी तरह के वर्ड से वो स्टार्ट होंगे, बिकॉज हो गया, व्हेन हो गया, इफ हो गया, इस तरह के वर्ड से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। दैट मेक्स इट फील, जो कि ये चीज़ बतलाता है कि इट इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, वो इनकम्प्लीट है, इट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसकी क्या ज़रूरत है कि वो किसी इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ अगर उसको जोड़ते हैं तो जा करके वो कंप्लीट होता है। जैसे बिकॉज आई एम टायर्ड, क्या है लिखा हुआ, बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो क्योंकि मैं थका हुआ था, ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट है अपने आप में, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके कंप्लीट करना चाहें, जैसे आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, एक चलिए एक सेंटेंस, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं पार्टी में अटेंड नहीं कर सका, क्यों, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो इससे पता चलता है कि अब जाकर के ये सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट हुआ अपने आप में, अर्थात इससे पता चला कि इसके आगे इंडिपेंडेंट क्लाउज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अपने आप में जाकर के कंप्लीट फिर होगा। ठीक है, तो ये था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज, जो कि क्लाउज के टू टाइप्स हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेज 5 द फिनिश्ड स्ट्रक्चर, अर्थात सेंटेंस की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि सेंटेंस को द फिनिश स्ट्रक्चर से हम लोग डिनोट किए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा सेंटेंस के डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें कि क्या है सेंटेंस का डेफिनेशन, तो सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सेंटेंस इज अ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या सेंटेंस बोलेंगे। इट इज़ अ फिनिश्ड स्ट्रक्चर दैट मीट्स थ्री क्रिटिकल आर्किटेक्चरल कोड्स। ठीक है, अब कौन कौन से कोड है, वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट थॉट यानी कि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे भी हम बात किए कि राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट क्या कर रहा है, राम क्रिकेट खेलता है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा रीअरेंज करके उल्टा कर दें, प्लेस क्रिकेट राम, तो क्या ये किसी तरह का दे रहा है सेंस, नहीं दे रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए और कंप्लीट थॉट देना चाहिए, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इट इज फिनिश्ड स्ट्रक्चर दैट मीट्स थ्री क्रिटिकल आर्किटेक्चरल कोड्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड
ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये था सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है फॉर्म ऑफ लेटर्स, यानी कि फ्रॉम लेटर्स टू सेंटेंस, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे जो भी चीज़ अभी हम लोग देखें इस पूरे वीडियो में, उसका एक माइंड मैप कह लें, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें लेटर्स। अब लेटर के बारे में बात किया कि अ स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ रिटन लैंग्वेज विच हैज़ नो मीनिंग, ठीक है। अपने आप में लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं होता, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, ठीक है। तो इन लेटर्स के बारे में बात की। उसके बाद फिर हम लोग वर्ड के बारे में बात किए थे कि वर्ड क्या है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर वैसे लेटर्स को, ठीक है, जिसको हम ऐड करने के बाद एक कंप्लीट स्पेसिफिक मीनिंग दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात की फ्रेज की, कि फ्रेज क्या है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसके पास क्या है, ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। मेक सेंस बट लैक्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। इसके पास सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। वहीं पे फिर हम लोग बात किए क्लाउज की। तो क्लाउज भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों के बीच डिफरेंस को देखें। तो छोटा सा डिफरेंस था कि इसके पास वर्ब और सब्जेक्ट दोनों है, और इसके पास क्लाउज के पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, सॉरी, और फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। एंड देन फिर हम लोग फाइनली बात की सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड that makes complete sense is called sentence, a group of word that expresses complete thought, right, उसको हम लोग सेंटेंस बोले, राइट। तो ये एक कंप्लीट माइंड मैप कह ले, वो था पूरे आज के इस सेशन का। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।